अभी लेह सिटी से बाहर निकलते ही रास्ते में चेक पोस्ट है एक, और वहाँ पर हमें स्टॉप किया उन्होंने, जो वहाँ के कर्मचारी हैं। तो उन्होंने बाइक की आरसी चेक करी कि क्या गाड़ी आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रेंट बाइक लेके आते हो, रेंटेड जो बाइक होती है वो आगे जाने नहीं देते नुब्रा वैली की साइड। तो इनकी कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशंस होंगी, पर अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी अपने नाम पे है। तो इसलिए इजली मैं वहाँ से निकल आया हूँ। अब आगे खारदुंगला टॉप की तरफ को बढ़ रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे को मिलते हैं। भोलेनाथ की कृपा और आप सबकी दुआओं के सदका हम भी खारदुंगला टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये है जी माईटेक खारदुंगला। एल्टीट्यूड है जी इसका 17,982 फीट। ठीक है जी, ये देखिए, ये है जी इसका माइलस्टोन खारदुंगला का। और वो यहाँ पर काफ़ी रश होता है, क्योंकि जो भी यहाँ से निकलता है वो फ़ोटो खिंचवा के ही जाता है यहाँ पे। तो हमने भी खिंचवाई है। और ये खड़ा जी अपना शेर यहाँ पे, इसी की बदौलत मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। थैंक्स है इसको भी मेरा बहुत बहुत। पता नहीं क्या बात है यार, इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी इसके साथ। पता नहीं कैसा मेरा लगाव जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके कारण ही मैं हूँ। तभी मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पहुँच सकता हूँ इसके साथ ही। कहते हैं ना, इफ़ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड योर मशीन यू कैन गो एवरीवेयर एनीवेयर। ठीक है जी, मिलते हैं आगे। खारदुंगला टॉप तो हो चुका है भगवान की कृपा से। चलो आगे बढ़ते हैं नुब्रा वैली की तरफ। खारदुंगला टॉप पे हमें ये स्नो पड़ी मिली है। पीछे काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, ऊपर भी चोटियों पे पड़ी हुई है स्नो। और मैंने थोड़ा कैमरा लेट ऑन किया है, तो ये देखिए यहाँ पर साइडों पे काफ़ी स्नो है। और ये फ्रेश स्नोफॉल भी हुई पड़ी है। कल स्नोफॉल हुई थी लेह में थोड़ी सी ना, कुछ ज़्यादा नहीं हुई, बस 5-10 मिनट के लिए हल्की हल्की सी होके हट गई है। उसके बाद ऊपर को आते हैं तो रास्ता बहुत बढ़िया मिलता है आपको, टॉप रोड है। और ये जब नीचे उतर रहे हैं तो थोड़ा रास्ते की हालत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। और हमने वो नीचे जाना सारा डाउन में ही जा रहे हैं। लेह से ऊपर का पूरा 42-45 किलोमीटर है जो अप है सारा, और अप एरिया, अब डाउन एरिया आएगा सारे के सारे ही। लो जी, बढ़ रहे हैं आगे नुब्रा वैली की तरफ। चलिए मिलते हैं जी। और जी दोस्तों, नुब्रा वैली का वो रेगिस्तान पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं नुब्रा वैली में ही मौजूद भगवान बुद्ध की प्रतिमा। एक बुद्ध भगवान की ये प्रतिमा है, जो इसको कहते हैं कि ये यहाँ की सबसे हाईएस्ट प्रतिमा है। और ये नुब्रा वैली के अंदर स्थित विलेज डिस्किट में पड़ती है जी, डिस्किट DI है। और यहाँ पर ये एंट्री टिकट लगती है, बोर्ड लगा हुआ है जी। बाइक साइड पे लगा देते हैं, पहले एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही लगता है जी हमें ऊपर जाने देंगे। चलिए देखते हैं कितने की टिकट है, क्या हिसाब है। काफ़ी बाइकर खड़े हैं, वो भी शायद टिकट के लिए ही खड़े हैं। ये एंट्री टिकट है जी यहाँ पर आने के लिए, 30 रुपये की एक टिकट है। डिस्केट कल्चर और वेलफेयर सोसाइटी ने इसे इशू कर रखा। चलो 30 रुपये तो कोई ज़्यादा भी नहीं मेरे ख्याल से आजकल के टाइम में। टिकट लेने के बाद ऊपर जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है उसकी ओर को चढ़ाई कर दी है शुरू। ऊपर जाकर वो है सामने मूर्ति है, जो वो मूर्ति दिखाई दे रही है ऊपर, वहाँ पर जाना है हमें। मेटेरिया बुद्धा 106
106 फीट 106 फीट हाइट है इसकी मूर्ति की। तभी कहते हैं कि ये यहाँ की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है, बुद्धा स्टैचू। ये पड़ता है जी विलेज डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हुंडर से पहले आता है नुब्रा वैली में। व्यू काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से दिखाई दे रहे हैं सामने। यही पूरे पहाड़ आपको पूरे रास्ते में मिलते रहते हैं। तो जी मूर्ति के पास पहुँच रहे हैं, ज़्यादा दूरी पे नहीं रह गई है। एक चीज़ अच्छी है, ये मैंने स्पीति में की थी, तो लांगजा में जब आप जाते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति के पास, तो वहाँ पर कोई पार्किंग वगैरह का कुछ है नहीं सिस्टम। और यहाँ पर ऊपर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, और ये जो रोड है ये आपको ऊपर मूर्ति के नियर ही ले जाता है। और सामने मोनेस्ट्री है, ये बिल्कुल वैसी है जैसी की मोनेस्ट्री है। और जी मूर्ति की बैक साइड पे पहुंच चुके हैं। बाइक देखते हैं ऊपर तक ले जाते हैं और कहाँ तक जा पाती है, क्योंकि गाड़ियाँ लोगों ने काफ़ी ऊपर तक पार्क की हुई हैं। और जी ये लास्ट है, यहाँ के बाद फिर सीढ़ियाँ। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जाके। ये कुछ ऐसा व्यू है जी नीचे के विलेजेस का। ये पहुंच गए हम बुद्ध भगवान के स्टैच्यू के आगे, और यहाँ पर आकर ये कोक एंजॉय किया जा रहा है। क्या बात है। वैसे मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा अपनी आँखों पे कि मेरी ये भगवान ने इच्छा पूरी कर दी है कि मैं लेह लद्दाख में पहुँच गया हूँ। तो आप भी देखो, आप भी इंजॉय करो। ये देखो पब्लिक एंजॉय कर रही है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, कपल्स फ़ोटो शूट कर रहे हैं। सबकी खुशी डबल हुई पड़ी है यहाँ पर आकर कि हाँ हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी जल्दी ही इस मूर्ति के आगे आके ज़रूर बैठेंगे, और आप भी आकर यहाँ पर जो मैं फील कर रहा हूँ वो फील करेंगे। जैसे कल रात लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि हम ऊपर से डिस्ट्रिक्ट विलेज में भगवान बुद्ध की जो सामने प्रतिमा दिखाई दे रही है, स्टैचू दिखाई दे रहा है, उसके दर्शन करने के बाद नीचे आ गए थे। और यहीं पर नीचे आके ये इस मोनेस्ट्री के जो गेस्ट हाउस है इसमें रूम ले लिया था। एक बार आपको 360 दिखा देता हूँ। वो सामने काफ़ी प्राचीन डिस्ट्रिक्ट की ये मोनेस्ट्री है। हवा चल रही है काफ़ी तेज़ ठंडी। मौसम बहुत ही यहाँ पर रात को शानदार रहा, ठंडा रहा, कूल। चलो जी, ये हमारे चीते खड़े हैं जी। रात बारिश के पूरे ज़बरदस्त बड़े आसार थे, बादल तो अभी भी चढ़े हुए हैं। ये है जी हमारा रूम। कल रात इसकी वीडियो आधी अधूरी रह गई थी। और ये है जी रात। रूम तो महंगे बड़ा ले लिया हमने, पर खाने हम सस्ते बड़े खाते हैं। ये देखिए अभी कॉफ़ी रख दी है, दूध चढ़ा दिया चूल्हे पे कॉफ़ी बनाने के लिए। रात को यहीं पे पनीर मैगी बनाई गई, ओट्स बना के खाए गए। ये गौरव भाई लाए थे। यहाँ पे पनीर मिल जाता है ऐसा कुछ बॉक्स में पैक। तो अभी बस कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, करके पेट पूजा फिर यहाँ से निकलने की करते हैं तैयारी। मिलते हैं जी आगे। हेलो दोस्तों,
गुड मॉर्निंग जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका राइड विद जोशी आपके चैनल में। दोस्तों, आज है मेरी ड्रीम राइड का 5वां दिन। जैसे कि रात आपको बताया था कि रात को नाइट स्टे की जी मैंने वहाँ पर बिस्किट में, जो मोनेस्ट्री के रूम बने हुए हैं, गेस्ट हाउस है, उसी के अंदर। अभी बिस्किट गांव को अलविदा कहने का, बाय बाय करने का वक्त आ गया जी। अब यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से सीधे अब जा रहे हैं जी पेंगोंग लेक के लिए। सुबह के 7:39 हो चुके हैं और 5-6 घंटे का 4 से 5 घंटे का रास्ता बता रहे हैं। यहाँ से वापस पीछे कलसर विलेज जाना पड़ेगा, जहाँ से कल वापस आए थे। उधर से आते हुए रास्ते में जो गांव पड़ता था, वहीं से अब वापस मुड़ रहे हैं पीछे को और चलते हैं जी। चलिए मिलते हैं रास्ते के नज़ारों के साथ पेंगोंग लेक पे। रास्ते में अगर कोई खूबसूरत बढ़िया कुछ आता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल तो अब सुबह सुबह इन पहाड़ों के नज़ारे लीजिए। ये है जी जो बिस्किट गांव जी नीचे बसा हुआ है। ऊपर जाकर यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर जाकर भगवान बुद्ध की जो स्टैचू है, हाईएस्ट स्टैचू 106 फीट की हाइट लिखी हुई है उस पर कि वो इस एरिया का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है। यहाँ से जिगजैग लगते हैं रास्ते, जो बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए जी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं रास्ते में। ये है जी खलसर विलेज, छोटा सा विलेज है। कल यहाँ से बिस्किट की तरफ जाते हुए शूट नहीं कर पाया मैं। कोई ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2-3 रेस्टोरेंट हैं, 1-2 होम स्टे हैं और मेरे ख्याल से 10 से 15 घर होंगे लोकल लोगों के हैं। जो बाकी सारे का सारा ये आर्मी का यहाँ पर एरिया है। खलसर से पेंगोंग की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए एक ये अकग्याम विला एंड कैफ़े के नाम से कैफ़े मिल जाएगा, जो कि ऑन द रोड बना हुआ है और काफ़ी सुंदर है। प्राइस तो यहाँ पर आप पूछो ही मत, बट ये है कि आपको अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ आपके बजट में ज़रूर मिल जाएगा। आउटसाइड आकर थोड़ी सी यही प्रॉब्लम आती है हिल एरिया में कि यहाँ पर जो भी खाना पीना होता है वो काफ़ी महंगा होता है। रहना फिर भी यहाँ पर सस्ता मिल जाता है, पर खाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। सीटिंग का अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने। वुडन वर्क है सारा और पीछे इन्होंने एक ये विला टाइप बना रखा है, ये नाइट स्टे के लिए, ये डाइनिंग के लिए इनका। लो जी दोस्तों, मेरी ड्रीम राइड कंप्लीट हो गई है जी। वो सामने पेंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू हो गया जी। बस अब तो मन में ये आ रहा है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊँ, ताकि मैं अपने सपने को अपनी आँखों से साकार होता देखूं। ये टूटे फूटे रास्ते और ये रफ रोड और ये टफ रोड ऑफ राइडिंग कुछ मायने नहीं रखती। फिर जब आपके सामने आपकी मंजिल दिखाई देती है ना, तो फिर रास्तों का ये जो मुश्किलपन है वो नहीं दिखाई देता। वो सामने है जी। दोस्तों, पेंगोंग लेक पे पहुंच चुके हैं। सामने पेंगोंग लेक है। ये अपनी बाइक खड़ी है, बाइक के ऊपर ही कैमरा रखा हुआ है वीडियो बनाने के लिए। टेंट सेटअप करने लगा हूँ यहाँ पे, ताकि यहीं पे नाइट कैंपिंग कर सके। चलो टेंट लगाता हूँ।
लो जी दोस्तों, टेंट अपना सेटअप हो गया जी। ये कुछ इस तरह से लग रहा है जी, लगाया हुआ ठीक है। और ये पीछे अपनी बाइक खड़ी है, यहाँ पर टेंट लगा हुआ है जी। बस टेंट की जिप को करते हैं बंद, थोड़ा विंड ज़्यादा चल रही है उसके कारण थोड़ा सा टेंट टेढ़ा हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे सामान काफ़ी है इसके अंदर अपना। लो जी चलते हैं एक बार पे जाकर करके आते हैं, उसके बाद आकर वापस मिलते हैं अंदर, चाय वगैरह बनाते हैं कुछ। लो जी दोस्तों, टेंट अपना सेटअप हो गया जी। ये कुछ इस तरह से लग रहा है जी, लगाया हुआ ठीक है। और ये पीछे अपनी बाइक खड़ी है, यहाँ पर टेंट लगा हुआ है जी। बस टेंट की जिप को करते हैं बंद, थोड़ा विंड ज़्यादा चल रही है उसके कारण थोड़ा सा टेंट टेढ़ा हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे सामान काफ़ी है इसके अंदर अपना। लो जी चलते हैं एक बार पे जाकर फोटोग्राफी करके आते हैं, उसके बाद आकर वापस मिलते हैं अंदर, चाय वगैरह बनाते हैं कुछ। लो जी दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब हम पैंगोंग लेक के बिल्कुल किनारे पे पहुंच गए हैं। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसका जो पानी है या जो व्यू है उसको देखकर बिल्कुल चंद्रताल लेक की याद आ गई। बस फर्क इतना सा है कि चंद्रताल लेक बहुत ज़्यादा इससे छोटी है और ये उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ी है। लोग इसके किनारे घूम रहे हैं, अंकल आंटी एंजॉय कर रहे हैं जी। मौसम ज़बरदस्त बड़ा हो रखा, ऊपर बादल आए हुए हैं। ये ऊपर वो स्कूटर से देख रहे हैं जिन पे लोग बैठ बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। चलो हम भी फोटोग्राफी कराते हैं थोड़ी सी, फिर निकल चलेंगे अपने टेंट की तरफ। आ गए हैं ठीक है जी, और टेंट के बाहर विंडो से ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा है जी पैंगोंग लेक का। क्या बात है, शानदार। बस अभी एक बार थोड़ा सा बाहर होकर भी दिखा देता हूँ। ये शूज़ बाहर उतार दिए, ये बाहर का व्यू पैंगोंग लेक का। मैं तो लाइव एंजॉय कर रहा हूँ, आप फिलहाल वीडियो में ही एंजॉय कीजिए और भगवान करे जल्दी से आपकी भी, जो भी ये वीडियो देखकर लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनकी भी लेह-लद्दाख खाने की जल्दी ही तमन्ना पूरी हो। इसी उम्मीद के साथ चलिए बनाते हैं मैगी वगैरह, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, भूख बहुत लगी हुई है। चलो जी आ जाओ टेंट के अंदर। लो जी दोस्तों, चाय अपनी बन के तैयार हो गई है जी। टेंट की विंडो मुझे क्लोज़ करनी पड़ी क्योंकि बाहर से विंड बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा विंड चल रही थी, तो इसलिए मुझे इसको क्लोज़ करना पड़ा। बाकी अभी फ़िलहाल तो चाय बनाई है, सिर्फ चाय से तो अपना पेट भरने वाला है नहीं। देखते हैं चाय फिनिश करते हैं, उसके बाद ओट्स वगैरह या पोहा कुछ बनाते हैं। ये चाय करिए आप भी इंजॉय, और मैं भी करता हूँ। सामान कर लिया जी सारा अंदर, क्योंकि बाहर चल रही है बहुत तेज़ ज़्यादा हवा। शूज़ और बाकी सामान सारा अंदर कर लिया। टेंट है जी एक्चुअल में सिंगल पर्सन, 2 पर्सन है वैसे तो, बट ये है कि ये पूरा ताम झाम लेके जब चलते हैं साथ में, बैग वगैरह सारा कुछ अंदर रखना पड़ता है, तो उसमें ये पड़ जाता है जी छोटा। ये इसमें बैग में अपना खाने पीने का सामान है, एक सिलेंडर रखा हुआ एक्स्ट्रा गैस कैन का, तो इसमें ग्रीन टी के पाउच हैं इस टिफ़न में, और नाइफ वगैरह। और ये अभी बनाने लगा हूँ मैं केसर हलवा। चाय हो गया जी फिनिश, तो देखते हैं जी कैसा बनता है, क्योंकि रात को सोना है तो ज़्यादा हैवी नहीं कुछ खा सकते। मैगी
रोटी मैंने बनाई कोई नहीं है। चलो ठीक है जी, बनाते हैं जो केसर हलवा, बताते हैं फिर आपको टेस्ट करके कि कैसा बनता है, कैसा बना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों। ये देखो जी सुबह सुबह का पैंगोंग लेक का नज़ारा हमारे टेंट की विंडो से बाहर। टाइम हो चुका है जी सुबह के 6:30। रात हमारी बहुत बढ़िया कटी, बहुत अच्छी नींद आई, कोई शोर शराबा नहीं। रात को गैलेक्सी देखने को मिली ऊपर आसमान में, पर अफसोस हमारे पास इतनी कोई अच्छी बढ़िया क्वालिटी के फ़ोन नहीं है या कैमरा नहीं है कि उस गैलेक्सी को मैं कैप्चर कर सकता। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही ये मौके लाइफ में फिर से आते रहेंगे। ये देखिए घनघोर बादल चढ़े हुए हैं ऊपर आसमान में। बारिश ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि आज ड्रीम राइड अपनी ख़त्म हो गई है। चंडीगढ़ को वापसी करनी है मनाली से होते हुए। ठीक है जी, मिलते हैं, टेंट करते हैं पैक। उससे पहले कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, फिर निकलते हैं जी। तब तक आप ये मॉर्निंग व्यू देख लीजिए। ठीक है जी दोस्त, ये था अपना टेंट जो कि हमने रात को पैंगोंग लेक के पास लगाया था। ये देखिए, ये सामने पैंगोंग लेक है और ये अपनी बाइक खड़ी है। ठीक है जी, बाइक भी क्या मेरा दोस्त है ये, क्योंकि इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर मैं चाहूँ खुद यहाँ पर आना तो मेरी कहाँ इतनी औकात है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। इसके सहारे ही है जी सब कुछ। बाकी आपको मैं एक चीज़ बतानी चाहता था कि मैंने यहाँ पे टेंट लगाया क्यों। एक तो मेरा सपना था कि मैं पैंगोंग लेक के किनारे टेंट लगा के ही नाइट स्टे करूँगा, नाइट कैंपिंग करूँगा। और दूसरा था जी, ये थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के आपको बताते हैं। ये यहाँ पर ना हट्स बने हुए हैं, ये प्लाई के बॉक्सेस बने हुए हैं ये वाले। ठीक है जी, इनका ये नीचे का टेंट का भी हुआ है अपना। ये सामने लेक आ गई। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे कि इनका जो रेंट है वो पर डे 2 पर्सन हो या एक हो 2000 से 2500 रुपये के बीच में है। तो इतनी दूर बंदा आए और जिसका इतने दिनों में इतना ना खर्चा आया हो, वो एक नाइट का जब टेंट बैग में लेके घूम रहा है तो वो क्यों खर्चा करेगा बताइए। ये देखिए, ये इन्होंने थोड़े से डैशिंग बना रखे हैं। इनका रेंट और भी ज़्यादा है, ये 3200 से नीचे आते ही नहीं है। तो इसी रीज़न से मैंने यहाँ पर ये कैंपिंग की थी, जो कि रही अपनी भोलेनाथ की कृपा से बहुत बढ़िया सक्सेसफुल। सुबह सुबह अभी सूर्यदेव ने वहाँ से दर्शन देने थे, पर ये बादल काफ़ी हैं तो अभी इसीलिए सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। ये कुछ व्यू है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई लेक है ये देखो। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आके फिर नए समाचार के साथ। लो जी, पैंगोंग लेक को बाय बाय करने का टाइम आ गया और आज है जी अपना ड्रीम राइड लेह लद्दाख का 6वां दिन, यानी 6th डे। तो जी ड्रीम राइड कंप्लीट हो गई है। अब पैंगोंग लेक से विदा लेते हुए बढ़ चले हैं जी वापस मनाली की ओर। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अपनी तरफ से तो कोशिश रहेगी जी रात तक मनाली को टच कर लिया जाए, ताकि कल सुबह अपने होम टाउन चंडीगढ़ पहुँच सके। पर चलो देखते हैं जी। रास्ते में सुना कि बहुत काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चलो मिलते हैं जी नए ब्लॉग में, रास्ते में इन्हीं वादियों में कहीं ना कहीं पे। ये है जी दोस्तों लद्दाख, प्राइड ऑफ नेशन,
लद्दाख के हाईएस्ट पासेस में एक पास वो सामने है जी, टंगलंगला पास। अभी मैं उस पास से 19 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, मतलब उस पास से 19 किलोमीटर में पीछे हूँ। और ये कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, ऊपर पूरे का पूरा वो बादलों से घिरा पड़ा। जो आपको वहाँ पे वो स्नो पड़ी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, वो स्नोफॉल का रात को हुई है। तो अभी मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ जी आगे। सोचा रास्ते में एक बहुत अच्छा लगा ये सीनिक व्यू, तो पता नहीं अब इसको कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा या नहीं। ये लो मैं कुछ आपको इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है जी, ये वाला यहाँ पर है जी, सेंटर में बिल्कुल जी, जो सेंटर दिख रहा है। और पास को तो पूरा बादलों ने ढक रखा है, घेर रखा है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। ये कल फ्रेश स्नोफॉल हुई है रात टंगलंगला पास पे, और अभी भी वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। मैं उधर को आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये सर्दी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, उसकी वजह से मेरे हाथ पूरे के पूरे फ्रीज़ हो रहे हैं। बार बार ये देखो, ये ग्लव्स में से हाथ निकालने पड़ते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अब आगे जाके ही देखता हूँ, टंगलंगला पास पे ही जाके वीडियो प्रॉपर बनाऊँगा। देखो ये सारी फ्रेश स्नोफॉल है, ये सड़क के किनारे किनारे, रोड के बीच तक पड़ी होगी ये, पर गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके धुएं की हीट से ना ट्रक वगैरह जो गुजरते हैं, उसके कारण ये बर्फ़ साथ ही साथ मेल्ट होती जाती है। क्योंकि अभी बहुत पतली है स्नो, ये अभी तो फ्रेश स्नोफॉल होना शुरू हुआ है। जितनी दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही हैं सब पे स्नो आ गई है। ये देख लो जी, बड़ा अपने आप को लकी फील कर रहे हैं लेह लद्दाख की ये ट्रिप करके। और अभी फेस पे स्नो के पीस गिर रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है मतलब। और ऊपर जैसे जैसे टंगलंगला पास पे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे वहाँ बढ़ती जा रही है मेरे ख्याल से। तो क्या व्यू है। पांग है जी 66, सरचू है जी 142, मनाली 365। ये देखो सामने पूरे का पूरा पहाड़ बर्फ़ से भरा पड़ा, जैसे पेंट कर दिया हो किसी ने वाइट कलर का। और यहाँ पर ये देखो, ये फ्रेश स्नोफॉल होके हुटी पड़ी है। सूर्य देवता चमके हुए हैं और पूरे जोश खरोश के साथ दर्शन दे रहे हैं अपने। जय हो सूर्यदेव, जय हो। ये देखो क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। नीचे रोड दिख रहा है जी, और मुझे लगता है हम सामने टंगलंगला बाबा जी के पास पहुंच ही गए हैं लगता है। ये है जी मनाली की हाईएस्ट पीक में से एक, इसे कहते हैं हाईएस्ट पास, हाईएस्ट पासेस। तो लो जी हम पहुंच गए हैं टंगलंगला पास पे। जय हो जी टंगलंगला बाबा की, टंगलंगला पास की। यू हैव रीच्ड टंगलंगला। ये देखो जी, ये है यहाँ का कुछ 360 व्यू। ये है जी पास, टंगलंगला पास। और हम भी हो गए हैं जी इस पे चढ़ने में पास। जय हो भाई साहब, ऑसम व्यू, ऑसम। जिसे कहते हैं जी टंगलंगला पास। अगर ये मेरा साथ ना देता तो यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन था। तो मैं इसका भी थैंक्स करता हूँ और भगवान भोलेनाथ का भी थैंक्स करता हूँ। सामने जी हमारा नेशनल फ्लैग झूल रहा है। सैल्यूट है जी हमारे नेशनल फ्लैग को। भारत माता की जय, वंदे मातरम, धरती माता की जय। लो जी 360 व्यू दे देते हैं कि आपको टंगलंगला पास का। और स्नोफॉल यहाँ पर हो रही है। बहुत लकी फील कर रहा हूँ मैं अपने आप को यहाँ पर आकर कि हमें यहाँ पर पहुँचने का मौका मिला और स्नोफॉल देखने का मौका मिला इस साल की सर्दियों की। क्योंकि आज है जी 4 सितंबर 2021। तो मेरे ख्याल से ये साल की पहली
स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है जी।